हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एडिशन। आज का एडिशन सैटरडे और संडे की मेजर न्यूज इवेंट्स को भी कवर करता है। लेट्स बिगिन विद अ मेजर अपडेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन खत्म हो गया है और इसको सीने डीए एडजर्न कर दिया गया है। ब्रीफली इस मॉनसून सेशन की बात करें तो इस सेशन में 20 नए बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था और 22 ड्राफ्ट लेजिस्लेशंस को इस सेशन में पास कर दिया गया है। उनमें से कुछ मेजर बिल्स की बात करें तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, दी आर्म्ड फोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन, कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल और बाकी और बिल्स। इस टॉपिक पर हम इस वीडियो के मिड पार्ट में डिटेल में बात करेंगे। ये न्यूज़ भी है पार्लियामेंट से रिलेटेड और ये एक मेजर न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने इंडिया के कॉलोनियल एरा क्रिमिनल लॉज, इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करने के लिए अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं। इन अमेंडमेंट्स की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता ये इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता ये सीआरपीसी को रिप्लेस करता है। भारतीय सुरक्षा बिल ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक एडिटोरियल को भी हम इस वीडियो के एंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी अगर इन बिल्स के मेजर प्रोविजंस पर ब्रीफली बात करें तो भारतीय न्याय संहिता मॉब लिंचिंग को ऑफिशियली डिफाइन करता है और इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट में कैपिटल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। इस नए लॉ में सेडिशन के सेक्शन को हटा दिया गया है, जो कि ये काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सेक्शंस की एक मेजर डिमांड थी। इस लॉ में पहली बार टेररिज्म को डिफाइन किया गया है और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ जैसे कि सेपरेटिज्म, आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट वगैरह जैसे ऑफेंसेस जो पहले कई सारे अलग अलग सेक्शंस में स्कैटर्ड थे, उनको एक जगह पर कंसोलिडेट कर दिया गया है। इस बिल में टोटल 313 अमेंडमेंट्स हैं, जिससे गवर्नमेंट की कोशिश है इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की। एंड रिलेटेड टू दिस, इस बिल को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, इन हिंदी नेम्स के अगेंस्ट तमिलनाडु के सीएम ने ऑब्जेक्ट किया है। ये एक मेजर टॉपिक है। इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स को हम फॉलो करते रहेंगे। आप भी इस पर नोट्स बना लें और उनको टाइम के साथ साथ सप्लीमेंट करते रहें। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है 77th इंडिपेंडेंस डे, जो कंट्री में कल सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस सेलिब्रेशन को और प्रोनाउंस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया है और ऐसा ही कैंपेन और बड़े स्केल पर पिछले साल भी लॉन्च किया गया था। अब दिस न्यूज़ एट अ फर्स्ट ग्लांस may look trivial, but if you'll pay attention on how UPSC tests knowledge on very general topics, this topic starts to qualify as being important। और इससे रिलेटेड मेजर टॉपिक नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया पर पिछले साल काफ़ी बात भी हुई थी और इस टॉपिक पर फिर पिछले साल प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री, जैसे कि उसका एवोल्यूशन, उसका डिज़ाइन और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और बाकी और सभी रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लें। आपको ये डिटेल नोट्स में भी मिल जाएगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये न्यूज़ है स्पेस एंड साइंस से। रशिया की स्पेस एजेंसी रोकॉस्मोस ने भी अपना एक मून मिशन इस फ्राइडे को लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम लूना 25 है। ये मिशन भी इंडिया के चंद्रयान 3 की तरह मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा एंड कोइंसिडेंटली ये भी उसी दिन मून पर लैंडिंग करेगा जिस दिन चंद्रयान 3 का टचडाउन एक्सपेक्टेड है, 23 अगस्त को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया की स्पेस एजेंसी ने क्लैरिफाई किया है कि इन दोनों मिशन का एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करने का कोई चांस नहीं है। मून पर काफ़ी जगह है सभी के लिए। ये एक स्टेट बेस्ड न्यूज़ है, बट इट इज़ समथिंग दैट एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट यू मस्ट नो। प्लेन्स में मेजॉरिटी ऑफ जगह इस समय मॉनसून ब्रेक पर है, पर असम इस समय फ्लड की सिचुएशन से डील कर रहा है। वहाँ पर एटलीस्ट 4 रिवर्स इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्रा डेंजर मार्क से ऊपर फ्लो कर रही हैं और ऑफिशियली 12 लोगों की फ्लड रिलेटेड इंसिडेंट्स में जान भी जा चुकी है। असम में फ्लड्स अब एक ऑलमोस्ट एनुअल इवेंट बन चुके हैं और इसका मेजर कल्प्रिट रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ये एक इवॉल्विंग इवेंट है और हम इसको फॉलो करते रहेंगे। ये न्यूज़ है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इंडिया और चाइना
आज कमांडर लेवल टॉक का 19th राउंड होल्ड करेंगे। इससे पहले 18th राउंड अप्रैल में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर मीट से पहले हुआ था। इस राउंड में कोशिश है काफ़ी लंबे समय से उलझे दिप्सांग और देमचौक रीजन में डिसएंगेजमेंट हासिल करने की। इंडिया की डिमांड है इन रीजन्स में अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति को लौटा दिए जाने की। दिप्सांग और देमचौक रीजन काफ़ी लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट में है, पर इस रीजन की काफ़ी और लोकेशंस पर रेजोल्यूशन मिल चुका है। उन रीजन्स की बात करें तो गलवान रीजन, पैंगोंग सो के नॉर्थ और साउथ रीजन्स, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोलिंग पॉइंट्स 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट्स 15। अब इस 19th राउंड में कुछ अचीव होता है या नहीं, हम इसको फॉलो करते रहेंगे। आप लद्दाख में इन रीजन्स को ज्योग्राफिकली गूगल मैप्स का यूज़ करके समझ लें और बाकी और इससे रिलेटेड रीजन्स जैसे कि सियाचन ग्लेशियर, नुब्रा वैली, शोक रिवर, चूशुल रीजन और लद्दाख की मेजर रामसर साइट्स जैसे कि सोकर, सोमोरीरी के बारे में पढ़ लें और ये बेसिक डिटेल्स आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी। ये आज की एक और न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्लान है अब विंटर में होने वाले पार्लियामेंट्री सेशन में नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स बिल को इंट्रोड्यूस करने का। इंडिया के पास लगभग 1 करोड़ हिस्टोरिक मैन्युस्क्रिप्ट्स आर्काइव्ड हैं और इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स बाहर दूसरे देशों में भी हैं। इस बिल से गवर्नमेंट का प्लान है एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप करने का जो सभी रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट और कैटलॉग करे, जिससे उस नॉलेज को यूज भी किया जा सके। फ्यूचर में अगर इस टॉपिक पर कोई डेवलपमेंट होती है तो हम इसको फॉलो करते रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट मेजर सेक्शन ऑफ द डे। इस सेक्शन में हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं। इस पार्लियामेंट्री मॉनसून सेशन के आखिरी दिन में काफ़ी सारे बिल्स को पास किया जाता है और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड भी किया जाता है। लोकसभा में कल लोकसभा की शुरुआत होती है लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट से और जल्द ही हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। हाउस थोड़ी देर बाद फिर से कन्वीन होता है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हाउस में कुछ बिल्स को इंट्रोड्यूस करती हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2023। ये बिल जीएसटी काउंसिल के ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28% टैक्स रेट लेवी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023। इन बिल्स को फिर लोकसभा में वॉइस वोट से पास कर दिया जाता है बिना किसी डिबेट या डिस्कशन के। फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है और फिर रिकन्वीन होने के बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हाउस में इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए बिल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आईपीसी 1860 को रिप्लेस करता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 को रिप्लेस करता है और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस करता है। अमित शाह बोलते हैं कि इन बिल्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाएगा ताकि इनकी और स्क्रूटिनी की जा सके। हालांकि वो बोलते हैं कि इन बिल्स को ड्राफ्ट करते समय ऑलरेडी काफ़ी एक्सपर्ट्स और जनरल पब्लिक से कंसल्टेशन की जा चुकी है। उसके बाद ओपोजिशन मेंबर्स स्पीकर ओम बिरला को रिक्वेस्ट करते हैं कि लीडर ऑफ ओपोजिशन के सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाए, पर स्पीकर उन रिक्वेस्ट को डिनाई कर देते हैं, जिसके बाद ओपोजिशन के मेंबर हाउस से वॉकआउट कर देते हैं और फिर सेशन के एंड में होने वाले कस्टमरी टी सेरेमनी को अटेंड भी नहीं करते। लंच के बाद स्पीकर ओम बिरला इस मॉनसून सेशन में लोकसभा की अचीवमेंट्स का एक रिव्यू देते हैं और बताते हैं कि इस सेशन में 22 बिल्स को पास किया गया है। फिर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम प्ले किया जाता है और हाउस को सीने डीए एडजर्न कर दिया जाता है। सीने डीए का मतलब होता है कि फ्यूचर में बिना किसी रिजम्पशन की डेट के। राज्यसभा में कल राज्यसभा की शुरुआत होती है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा पर एक्यूजिशन से। वो राघव चड्ढा को एक्यूज करते हैं बिना कंसेंट के कुछ एमपीज का नाम सेलेक्ट कमेटी की मेंबरशिप के लिए प्रपोज करने के लिए। वो आम आदमी पार्टी के ऑलरेडी सस्पेंडेड एमपी संजय सिंह की सस्पेंशन को भी एक्सटेंड करने का भी मोशन मूव करते हैं।
इन दोनों मोशंस को पास कर दिया जाता है और अब आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और संजय सिंह हाउस से सस्पेंडेड हैं जब तक प्रिविलेज कमेटी उन पर इन्वेस्टिगेशंस को पूरा नहीं कर लेती। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा में भी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस करती हैं। और क्योंकि ये मनी बिल्स हैं, इनको राज्यसभा में कंसीडर किया जाता है और फिर उसी दिन रिटर्न कर दिया जाता है। अब आई होप आपको मनी बिल्स के बारे में पता होगा। ये एक फंडामेंटल नॉलेज है जिस पर पहले क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मनी बिल्स के कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, स्पीकर का रोल इन डिक्लेयरिंग अ मनी बिल, राज्यसभा की लिमिटेड पावर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी बिल्स और बाकी और रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको आपकी स्टैंडर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद हाउस के चेयरमैन जगदीप धनखड़ हाउस की एक्टिविटीज को रिकैप करते हैं और राज्यसभा को भी सीने डीए एडजर्न कर दिया जाता है और इसके साथ 2023 का मॉनसून सेशन खत्म हो जाता है। नाउ फॉर स्टूडेंट्स हु फॉलो दिस एडिशन, आई सजेस्ट यू कि पीआरएस वेबसाइट से इस सेशन में पास किए गए सभी मेजर लेजिस्लेशंस की समरी को पढ़ लें और या तो उस समरी के प्रिंटआउट्स को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें या फिर उनमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैनुअली अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। आई सजेस्ट यू टू चूज द प्रिंट आउट स्ट्रैटेजी बिकॉज मैनुअली मेकिंग नोट्स इज नॉट वेरी टाइम एफिशिएंट। मैं भी इस वीडियो के नोट्स में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सभी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन के टाइटल्स को इंक्लूड कर दूंगा। आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं और फिर खुद आप उनको पीआरएस वेबसाइट से पढ़कर उनको अच्छे से समझ लें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीस। ये हमारा आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है पार्लियामेंट में सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए लेजिस्लेशंस। तो इस एडिटोरियल के ऑथर बोलते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हर लेजिस्लेशन को बदलते समय और बदलते समाज के साथ सिंक्रोनाइजेशन में रहना जरूरी है, पर पुराने कानून को बिल्कुल ही बदल देना और उनके नाम को और कठिन बना देना जबकि उस कानून के अंदर का सब्सटेंस पुराना ही हो, वो बोलते हैं कि ये जायज़ नहीं है। इस पीस के ऑथर इंट्रोड्यूस किए गए लेजिस्लेशंस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय सुरक्षा बिल के हिंदी नेम्स को क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का इन कानून के नाम को हिंदी में बदलना एक सिंबॉलिक एक्ट है कि इंडिया ने अपने क्रिमिनल लॉज के कॉन्टेक्स्ट में अपने कॉलोनियल पास्ट को अब पीछे छोड़ दिया है। पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस लेजिस्लेशन के प्रोविजंस को अगर पढ़ा जाए तो इस नए कानून में पुराने कानून की भाषा वैसी की वैसी रिटेन्ड है। वो ये भी बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया है क्योंकि अब तक इस बिल से रिलेटेड कंसल्टेशन एडिक्वेट नहीं है। वो सेडिशन लॉ के हटाए जाने के स्टेप को वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि सेक्शन 150 जो अब पुराने सेडिशन लॉ के प्रोविजंस को ब्रॉडली रिप्लेस करेगा, और वो बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि सेक्शन 150 के प्रोविजंस में पुराने सेडिशन लॉ में यूज की गई ओवर ब्रॉड टर्म्स जैसे कि प्रोमोटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर ब्रिंगिंग इन हेट्रेड और कंटेम्प्ट यूज नहीं की गई हैं। वो ये भी बोलते हैं कि सेक्शन 150 सेसेशनिज्म, सेपरेटिज्म और आर्म्ड रेबेलियन प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज को क्रिमिनलाइज करता है, पर सेक्शन 150 में सबवर्सिव एक्टिविटीज और एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन फ्रेजेस का भी यूज किया गया है। इस पीस के ऑथर होप करते हैं कि इन फ्रेजेस को ब्रॉडली इंटरप्रेट करके इनका मिसयूज ना किया जाए। ये लॉ मॉब लिंचिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी रिलेटेड नए सेक्शन इंट्रोड्यूस करता है जो कि एक काफी प्रोग्रेसिव स्टेप है। पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस नए लॉ में हेट स्पीच डिफाइंड नहीं है, जबकि हेट स्पीच के टॉपिक पर काफी लंबे समय से बात चल रही है और अगर इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाता तो वो काफी बेहतर होता। ये नया कानून प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को उनकी गैर मौजूदगी में पनिश करने की परमिशन देता है और एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा सीज किए गए सभी एविडेंस की वीडियो बनाए जाने को भी मैंडेटरी करता है, जो कि इस पीस के ऑथर बोलते हैं एक काफी अच्छा स्टेप है। और वो अभी पुलिस की करंटली 15 दिन कस्टडी लिमिट को बढ़ा दिए जाने के स्टेप को क्रिटिसाइज करते हैं और वो बोलते हैं कि इस बिल को एक क्रिटिकल स्क्रूटिनी की जरूरत है, ना कि एक नए नाम की।
ये हमारा आज का दूसरा एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है इस ही पार्लियामेंट के सेशन में पास किया गया बिल जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के सिलेक्शन पैनल की कॉम्पोजिशन को चेंज करता है और उस पैनल में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मेजॉरिटी देता है। इस बिल के प्रोविजंस को हमने अपने पिछले एडिशन में ही डिस्कस किया था। ये बिल सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस करता है एक यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर से। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये लॉ सुप्रीम कोर्ट की मार्च में दी गई जजमेंट जिसमें उन्होंने इस पैनल की इंडिपेंडेंस को एम्फसाइज किया था उसको काउंटरैक्ट करता है। और वो बोलते हैं कि मार्च में दी गई ये जजमेंट 1975 की तरकुंडे कमेटी और 1990 की दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रही थी। अगर कल की एडिशन के बाद आपने मार्च की उस जजमेंट को पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया पैनल टेम्पररी था जब तक पार्लियामेंट इस सब्जेक्ट पर कोई लेजिस्लेशन पास नहीं करती। अब पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन तो पास कर दिया है, पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि जुडिशियल मेंबर को उस पैनल से हटाकर और एग्जीक्यूटिव को उस पैनल में मेजॉरिटी देकर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल स्पिरिट को नज़रअंदाज कर दिया है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सिर्फ इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं करती पर एक कासी जुडिशियल रोल भी परफॉर्म करती है और ऐसे केस में इस इंस्टीट्यूशन के सिलेक्शन प्रोसेस में जुडिशियल मेंबर की प्रेजेंस बहुत एप्रोप्रिएट थी। किसी भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में इलेक्शन अथॉरिटी का इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना क्रूशियल है और इंडिया की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिस्टोरिकली ये रोल बाखूबी निभाया है। आज वोटर्स का इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ऑल टाइम हाई है जो कि एक इंडिकेटर है लोगों का इस प्रोसेस में विश्वास का। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में अभी रिसेंटली ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन रेज करते हैं, जैसे कि 2019 में हुए जनरल इलेक्शन की अनाउंसमेंट को 1 महीने डिले कर दिया गया था जिसने गवर्नमेंट को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करने का टाइम दे दिया था और उसी पीरियड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सभी जगह पर एक बराबर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था और ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जब रूलिंग पार्टी को फेवर दिए गए हों। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि स्वीडन में बेस्ड वीडेम इंस्टीट्यूट जो दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को कंपेयर और रेट करता है उसने अपनी रीसेंट रेटिंग में इंडिया की डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड कर दिया था इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में और उसका एक मेजर रीज़न उन्होंने साइट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लैक ऑफ ऑटोनॉमी को। अब अगले साल जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना चाहिए था और वो होप करते हैं कि अब ऑपोजिशन इस लॉ पर डिबेट और इसमें ज़रूरी अमेंडमेंट्स करे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एडिशन।